नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी का रिकैप करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द ब्रेकआउट 1। गॉट रिकैप में आपका फिर से स्वागत है। आज की मूवी ऐसे कैदियों के बारे में जो खुद को जेल से निकालने का प्लान करते हैं ताकि अपने परिवार से मिल सकें। क्या ये लोग चोरी छुपे जेल से निकलकर अपने परिवार से मिल पाएंगे? देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एंड पर ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिकैप का। मूवी की शुरुआत में हम एक चैंग नामी कैदी को देखते हैं जो पुलिस द्वारा दिए गए समय में अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा होता है। इस परिवार में उसकी माँ और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। कुछ समय पहले चैंग अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। चैंग पिछले 20 साल से जेल में कैद होता है क्योंकि उसे यहाँ हर सुविधा मिल रही होती है और बाहर की जिंदगी अंदर की जिंदगी से बिल्कुल मुश्किल होती है। इसीलिए वो जेल में रहने का फैसला करता है। इतने समय से जेल में रहने के कारण वो सभी लोगों से घुल मिल चुका होता है, इसीलिए उसे जेल में कोई समस्या नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि जेल में एक नए कैदी की एंट्री होती है जिसका नाम एडम होता है। एडम को उसके पार्टनर्स के द्वारा झूठे केस में फंसाकर जेल में भेजा गया होता है। पहले ही दिन जेल का एक खतरनाक ग्रुप जिसका लीडर स्कारल होता है एडम के साथ छेड़छाड़ करता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके बारे में वार्डन को खबर हो जाती है। वार्डन दोनों को अपने पास बुलाता है। इस वार्डन का नाम टैंग होता है। अगले 3 महीनों में टैंग की प्रमोशन होने वाली होती है। वो सभी कैदियों को बताता है कि उसे उन 3 महीनों में कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए। टैंग ने इन कैदियों का काफी ख्याल रखा होता है और सभी कैदी उसकी बात मानते हैं, इसीलिए इस बार भी एग्री हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टैंग एडम से मिलता है और उसे बताता है कि इस जेल में 2 ग्रुप्स का राज चलता है। एक स्कार का ग्रुप है और दूसरा है बिग रोलर। बिग रोलर ग्रुप टैंग के खिलाफ होता है जिसके कारण टैंग स्कार ग्रुप को सपोर्ट करता है ताकि बिग रोलर ग्रुप को कमजोर कर सके। चैंग एडम से कहता है स्कार ग्रुप से बचने के लिए उसे बिग रोलर ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। चैंग एडम को इस बात के लिए सतर्क करता है कि वो बिग रोलर से उसकी बेटी के बारे में कोई भी बात नहीं करे क्योंकि उसकी बेटी बचपन में ही चल बसी थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। उसके बाद एडम बिग रोलर से मिलता है, लेकिन जैसे ही बिग रोलर्स को इस बारे में पता चलता है कि एडम की आर्कियोलॉजिकल कंपनी के द्वारा ही चोंग बिल्डिंग में आग लग गई थी, बिग रोलर एडम को मारने पीटने लगता है। इस बिल्डिंग में ऐसा क्या था जिसके कारण बिग रोलर एडम की इतनी धुलाई कर देते हैं। अगले सीन में हम चैंग को देखते हैं। वो फोन बूथ पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और देखकर हैरान हो जाता है कि इस बार उसकी माँ नहीं आती। वो अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी माँ के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसकी माँ को किडनी इन्फेक्शन है और उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है जो सिर्फ चैंग की किडनी से ही रिप्लेस हो सकती है। चैंग अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो बहुत जल्द बाहर निकलकर अपनी माँ को किडनी दे देगा। चैंग वार्डन टैंग से बाहर जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन टैंग इस बात को स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसे अपना प्रमोशन चाहिए होता है और उसे इस बात का डर होता है कि चैंग बाहर निकलकर भाग जाएगा। वार्डन टैंग चैंग को रात भर दौड़ लगाने की सजा देता है जिस पर चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने पर से कंट्रोल खो देता है और इस जेल से आजाद होने का फैसला करता है। ठीक समय पर एक गार्ड चैंग को रोक लेता है और उससे कहता है तुम बहुत जल्द आजाद होने वाले हो, इसीलिए ऐसे करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। उसके बाद चैंग एक वर्कर को देखता है और उसके मन में एक आइडिया पनपने लगता है। दूसरी ओर हम एडम को देखते हैं जिसका जेल में काफी खराब टाइम चल रहा होता है। एडम से मिलने के लिए उसका पार्टनर आता है। एडम उसे बताता है कि वो उसके खिलाफ केस करेगा जिस पर पार्टनर उसके स्कार ग्रुप के द्वारा धमकाता है। एडम इस सिचुएशन के कारण काफी परेशान हो जाता है और उसे जेल से आजाद होने का कोई चारा नजर नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग फिर से एडम को बिग रोलर से मिलवाता है, लेकिन इस बार भी बिग रोलर एडम पर काफी ज्यादा नाराज दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद ही चैंग को बिग रोलर के निराश होने की वजह मिल जाती है। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उस बिल्डिंग में बिग रोलर की बेटी का सामान पड़ा हुआ था। एडम चैंग को बताता है कि इस बिल्डिंग को आग में मैंने नहीं बल्कि इसके पार्टनर ने लगाई है। ये सुनने के बाद चैंग एडम को अपना ख्याल रखने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्काल ग्रुप के लोग फिर से एडम को परेशान करते हैं और इस बार एडम हिम्मत हार जाता है। चैंग उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एडम बहुत ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि दोनों ग्रुप उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। यहीं पर चैंग एडम से कहता है हमें मिलकर जेल से आजाद होने का प्लान बनाना चाहिए। चैंग एडम से कहता है कि उसने काम करने वाले कुछ वर्कर्स को सेवरेज से आते जाते हुए देखा है और इसी प्लान का उपयोग करके बाद में हम जेल से आजाद हो जाएंगे। लेकिन इस जेल से नया रास्ता बनाने के लिए चैंग को एडम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट है और वो ही ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जेल से आजाद होने का गेम शुरू हो जाता है। उसके बाद
दोनों मिलकर जेल से भागने का रास्ता ढूंढते हैं, जो कि वेंट के द्वारा उन्हें मिलेगा। ये एक वेंट बिग रोलर के बेड के बिल्कुल ऊपर की ओर होता है। ये जानते ही एडम काफी परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि प्लान शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, लेकिन चैंग इस बार मुस्कुराता है और एडम से कहता है कि इसके पास एक रास्ता है। चैंग बताता है कि उसके पास उसकी बेटी की तस्वीर है जो किसी की चोरी पर उसे मिली थी। उस तस्वीर का उपयोग करके वो बिग रूलर को अपने साथ मिला पाएंगे। उसके बाद मूवी में हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है, जहां बिग रूलर्स को देखते हैं जो एक गैंगस्टर होता है। बिग रूलर अपनी पत्नी और बेटी के साथ डिनर करने के बाद बाहर आ रहा होता है, तभी कुछ गुंडे लोग उस पर हमला कर देते हैं। बिग रोलर अपने परिवार को बचाने के लिए गुंडों का मुकाबला करता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। तभी अचानक पुलिस वहां आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद बिग रूलर्स की पत्नी उसे फोन पर बताती है कि गुंडों ने उसकी बेटी को मार दिया है। यह उसकी पत्नी की चाल होती है और वो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि वो बिग रूलर की उसकी नर्क जैसी जिंदगी से जान छुड़वा सके। मूवी में आगे हम देखते हैं कि चैंग रोलर के पास जाता है और उसे उसकी बेटी की तस्वीर दिखाता है। तस्वीरें देखते ही वो चौंक जाता है और खुश हो जाता है कि उसकी बेटी आज भी जिंदा है, लेकिन इस बात को सोचकर काफी निराश होता है कि वो एक अच्छा पिता साबित नहीं हो सका। बिग रोलर इन दोनों को अपना वॉलंटियर यूज करने की परमिशन देता है। उसके साथ जेल से आजाद भी होना चाहता है और यहाँ पर 3 लोगों का ग्रुप बन जाता है। यानी दोस्तों, खेल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिग रोलर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। तीनों मिलकर ये प्लान करते हैं कि वो वेंटिलेटर के द्वारा कंट्रोल रूम तक जाकर सभी लाइट्स को बंद कर देंगे और उसके बाद जेल से बाहर निकलेंगे, जहां चैंग की गर्लफ्रेंड उनका इंतजार कर रही होगी और यहाँ से भाग निकलने के लिए उनको सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा। चैंग वेंटिलेटर के नट्स खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नट काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और खुल नहीं पाते। यहीं पर एडम अपनी निर्माण की स्किल का उपयोग करता है और प्लास्टिक की बोतल कैप्स को नट का रोप देकर वेंटिलेटर खोलने में मदद करता है। तभी अचानक पुलिस वहां आ जाती है और तीनों ठीक समय पर खुद को पुलिस की नजर से बचा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कार एडम को परेशान करने के लिए आता है क्योंकि उसने अपने पार्टनर्स पर केस करने की धमकी दी थी, लेकिन इस बार बिग रोलर और स्कार का आमना सामना हो जाता है। बिग रोलर स्कार से कहता है कि वो अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चला जाए और दोबारा एडम को परेशान ना करे। ये सुनते ही स्कार वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तीनों जेल से निकलने के लिए प्लान को कंटिन्यू करते हैं और मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो एक ऑफिस से गेट की चाबी का प्रिंट लेंगे। काफी संघर्ष के बाद वो इस प्लान में फेल हो जाते हैं। उसके बाद चैंग और एडम वेंटिलेटर के रास्ते की जांच करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कार का आदमी एडम पर चाकू से वार कर देता है और बिग रोलर इस बात का खूब बदला लेता है। ग्रुप्स के बीच लड़ाई की खबर वार्डन तक पहुंचती है। वार्डन सभी लोगों को घुटनों के बल बिठाकर उनसे ये कहता है कि वो बिल्कुल भी इस बात को अलाउ नहीं करेगा कि 3 महीनों तक कोई भी दोबारा ऐसी हरकत करे। उसके बाद वो स्कार और बिग रोलर को अकेले में लड़ने को कहता है और यहाँ पर दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। शुरू में स्कार बिग रोलर पर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है और इसकी खूब धुलाई करता है। सभी लोगों को लगता है कि बिग रोलर हार चुका है, पर तभी अचानक बिग रोलर फिर से हिम्मत इकट्ठी करके स्कार को एक पंच में ही हरा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग एडम से कहता है कि उसे हमारे साथ जेल से भागने के प्लान में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों तो अपने परिवार से मिलने के लिए ऐसा कर रहे हैं और अगर वो ऐसे करता हुआ पकड़ा गया तो उसे दोगुनी सजा सुनाई जाएगी, जिस पर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनते ही एडम ये फैसला करता है कि वो खुद जेल से नहीं भागेगा, बल्कि सिर्फ चैंग और बिग रोलर्स की मदद करेगा। फिर हम देखते हैं कि तीनों एक बाइबल की बुक के द्वारा जेल में कटर ले आते हैं और इस कटर की मदद से वो वेंटिलेटर के दूसरे छोर को कट करने वाले थे। चैंग इस वेंटिलेटर को दूसरी ओर से काटना चालू करता है। तभी अचानक वार्डन टैंक वहाँ आ जाता है। टैंक को इस बारे में जानकारी मिली थी कि बिग रोलर्स के लोग चोरी छुपे कुछ करने में व्यस्त नजर आने लगे हैं। जैसे ही टैंक इन्हें देखता है तो उसे चैंग गायब नजर आता है। चैंग नजर आएगा भी कैसे दोस्तों, वो तो वहाँ वेंटिलेटर कट करने में व्यस्त होता है। बिग रोलर और चैंग उस समय के दौरान काफी परेशान होने लगते हैं। जैसे ही वार्डन उनके सेल के पास पहुँचता है तो उन्हें चैंग सोया हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ चैंग बाल बाल बच जाता है और ठीक समय से वापस आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टैंग स्कार से सच्चाई जानने की कोशिश करता है और स्कार की खामोशी देखकर टैंग जान जाता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। और यहाँ पर दोस्तों हमें यह भी पता चलता है कि स्कार उनके प्लान के बारे में पहले से ही
जानता था। टैंक के जाते ही स्कार तीनों को प्लास्टिक से बनाई हुई उनकी चाबी दिखाता है, जिस पर सभी लोगों को सच बताना पड़ता है। ये सुनते ही स्कार भी उसके प्लान में शामिल होना चाहता है, क्योंकि उसे उम्र की कैद सुनाई गई थी और बाहर निकलने पर अभी उसे दोबारा सजा नहीं मिल सकती। और यहाँ पर इस ग्रुप में चौथा मेंबर भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि 4 लोग मिलकर इस जेल से आजाद होने के प्लान की तैयारी करते हैं और ऐसा करने के लिए वो खास दिन चुनते हैं, जिस दिन रात के समय चेयरमैन सभी कैदियों को एकत्र करके उन्हें स्पीच सुनाने वाला होता है। यहाँ पर सभी लोग एडम से अलविदा लेते हैं और वेंटिलेटर से बाहर निकलने लगते हैं। वार्डन टैंक को उनके गायब होने की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और सभी सीसीटीवी कैमरास पर चेक करता है, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। तीनों कंट्रोल रूम तक पहुँच जाते हैं और लाइट्स ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी लाइट्स ऑफ नहीं होती। तभी बिग रूलर सभी तारों को काट देता है, जिस पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसका मतलब होता है कि इन्हें गेट से निकलने के लिए ठीक 10 मिनट का समय मिल गया है। सभी लोग गेट की ओर भागते हैं और बदकिस्मती से टैंक इन्हें देख लेता है और अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। जैसे ही एडम को अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर मिलती है, वो उनकी ओर भागने लगता है, जहाँ एडम और चैंग दोनों मिलकर बिग रूलर को जेल से भागने का समय देने की कोशिश करते हैं। सभी लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन बिग रूलर को वहाँ से निकालने में सफल हो जाते हैं। दूसरी ओर चैंग एडम को हॉस्टल में एडमिट कर देता है। बाहर चैंग की गर्लफ्रेंड बिग रूलर को लेकर वहाँ से निकल जाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि बिग रूलर की बेटी की वेडिंग सेरेमनी चल रही होती है। वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है, तभी उसकी पत्नी उसे देख लेती है और उसे यहीं से रोक देती है और बताती है कि उसकी बेटी की नजर में तुम बहुत समय पहले मर चुके हो, इसीलिए उसके सामने मत आना, उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ, क्योंकि उसकी पत्नी ने नई जिंदगी शुरू कर ली होती है। ये सुनने के बाद बिग रूलर अपनी पत्नी के सामने रोने लगता है और उसे कहता है वो सिर्फ अपनी बेटी को देखना चाहता है और उसके बाद वो फिर यहाँ से चला जाएगा। उसकी बेटी माइक पर सभी लोगों से बात कर रही होती है। तभी वो अपने पिता की बात करती है और बताती है कि वो आज भी अपने पिता को बहुत याद करती है। तब बिग रूलर ये सब बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। चैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हॉस्टल जाने के कारण वो अपनी माँ को किडनी दे पाया था। कुछ समय बाद हम फिर से तीनों कैदियों को एक साथ देखते हैं और वो अपने परिवार से बात करने वाले होते हैं। चैंग ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि इस बार उससे मिलने के लिए उसकी माँ भी आई है, जो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और दूसरी ओर बिग रूलर से मिलने के लिए उसकी पत्नी के साथ उसकी बेटी भी आती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी पत्नी उसकी बेटी को सारी सच्चाई बता देती है। बिग रूलर की बेटी अपने पिता को जिंदा देखकर और उससे बात करके काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। ऐसी कमाल की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो के साथ आप जुड़े रह सकें। मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार और कमाल की मूवी के साथ। देखते रहिए गॉट रिकैप।